और जो मार्केट में 28% जीएसटी देके अरबों रुपए का गेम खेल रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को गड्ढे में डाल रहे हैं, वो सब लीगल हो गया। साथियों नमस्कार, मैं पंकज गुप्ता और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सर्वोदय प्रभात पार्टी के इस चैनल पे। और जैसे कि बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया एक वीडियो मैंने डाली थी, जो कि बिगेस्ट स्कैम हमारे पास कुछ कंपनियां, कुछ एंटरप्रेन्योर कंपनियां या हम कहें स्टार्टअप्स ऐसे थे जो बिगेस्ट स्कैम कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन आज के समय में एक और बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया सामने आ रहा है साथियों, जिसे कहते हैं कि सट्टा बाजार। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक हमारे विधायक होते दिल्ली के, अभी मैं नाम बताऊंगा उनका, वीडियो वायरल है, आप सभी ने देखी। तो वो कहते हैं कि सट्टे बाजारी में तेरे से सट्टा खिलवाता है, तू यहाँ पे सट्टे बाजारी बंद करवाता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। तो सारी की सारी कानून व्यवस्था उन्होंने ही ले ली, वही अपना सिंघम बन रहे हैं, पुलिस का कोई रोल नहीं है, वही मुजरिमों को पकड़ा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं उन्हें वो विधायक क्यों बन गए, उन्हें तो पुलिस में होना चाहिए था, कि जब उन्हें इतना पता है कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पर सट्टा खिलवाए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरुआत करते हैं साथियों। जितने भी हमारे पास ये बैटिंग ऐप है, बैटिंग ऐप यानी आप सभी जानते हैं ड्रीम 11 है, पता नहीं माई 11 सर्कल है और 1xBet ऐसे कुछ करके न जाने कितने क्रिकेटर्स भी इनका प्रमोशन करते हैं। तो आप ये समझिए कि कितने लाख करोड़ अरब की, मतलब मैं लाख करोड़ और अरब भी लगाऊंगा कि इतना व्यापार है इसके अंदर, इतना पैसा है कि भारतीय नागरिकों का पैसा, भारतीय नागरिकों के 49 रुपये, भारतीय नागरिकों के 11 रुपये, ये लगा लीजिए मिनट में जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। यदि आप वो 50 रुपये 49 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर दें 1 करोड़ लोगों से, या फिर मैं कहता हूँ 65 लाख लोगों से, तो 3 करोड़ तो वो यूँ ही दे देते हैं, बाकी जो भी अमाउंट होता है उसकी जीएसटी भर देते हैं। तो सट्टा, यदि अगर आप गेमिंग ऐप से या किसी भी ऐप पे सट्टा खिलवा रहे हैं और उसकी 28% जीएसटी प्लस में टीडीएस काट के अगर सरकार को दे रहे हैं, तो वो सट्टा लीगल हो जाता है, अदरवाइज सारे सट्टे इलीगल हैं। गली मोहल्ले में खिलाने वाला सट्टा वाला वो इलीगल हो गया। मार्केट में 28% जीएसटी देके अरबों रुपए का गेम खेल रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को गड्ढे में डाल रहे हैं, वो सब लीगल हो। कैसे लीगल हो गया? मैं कोई गली वाले सट्टे वाले की बहुत बड़ाई नहीं कर रहा, या मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। बस मैं इतना कह रहा हूँ, सट्टा गलत है, चाहे वो गली मोहल्ले का हो, चाहे वो फिर बैटिंग ऐप्स हो, चाहे गेमिंग ऐप्स हो, चाहे कहीं पे भी हम पैसा लगा के अगर आपको लोभ लुभावन सपने दिखाए जाते हैं तो इलीगल है। पड़पड़गंज के एक विधायक हैं रविंदर सिंह नेगी, भाजपा के, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक सट्टा खिलाने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा, जो कि पकड़ना चाहिए था, पुलिस को पकड़ना चाहिए, ठीक है, उन्होंने बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ऐसे सट्टे वालों को पकड़वाएं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी वीडियो देख के। लेकिन अगर वो सट्टे अगर आप उनकी भाषा शैली देखेंगे, उस सट्टे वाले से बात करने की उनकी सहूलियत देखेंगे कि मैं इलाज करता हूँ तेरा, मैं इलाज करवाऊंगा तुम्हारे सट्टे वाले, तुम यहाँ की गंदगी कर रहे हो पॉपुलेशन के साथ, या फिर आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत करो, बहुत अच्छा। अगर उन्हें इलाज उस सट्टे खिलाने वाले के साथ करना है, तो क्यों ना वो मोदी जी को लिखें कि जितने भी बैटिंग ऐप हैं सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, निगम में सरकार उनकी है, विधानसभा में सरकार उनकी है। चलिए मैं कहता हूँ केंद्र छोड़िए, आप दिल्ली की सरकार में जाके यूँ कह दीजिए कि भाई दिल्ली में जितने भी ऐप हैं वो बैन होने चाहिए, दिल्ली में नहीं चलेंगे, जैमर लगा दो कि दिल्ली का पैसा उस ऐप में नहीं लगेगा। लेकिन तब तो आप नहीं कहते। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है रविंदर सिंह नेगी जी से, कृपया वो मोदी जी के पास जाएं, ज्ञापन लेके जाएं और मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि मोदी जी कृपया करके आप ये बैटिंग ऐप्स पे बैन लगाइए, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। क्या संघ को इसके बारे में नहीं पता? क्या आरएसएस को इसके बारे में नहीं पता? इससे क्या हमारा हिंदुत्व मजबूत हो रहा है? आने वाली पीढ़ी गड्ढे में जा रही है। अमीरों का रईसों के बच्चे नहीं जा रहे, आप और हम जो छोटे लालच के चक्कर में अपने 50 रुपये, 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बच्चा एक क्या लगाता है,
अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 50 लाख रुपए लगा दिए, 50 रुपए लगा दिए, तो आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो गया। और उसमें से 3 करोड़ रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर सबको बांट दो, कोई थोड़ा 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 अमाउंट, उसके बावजूद भी इतना अरबों का पैसा बचता है पर डे के हिसाब से। ये जो IPL है, ये तो बिगेस्ट स्कैम है ही है। 2008 से ललित मोदी इस स्कैम को देके चला गया इंडिया को। अपने आप को सारी कंपनियां दिखा देती हैं जी हम घाटे में जा रहे हैं, और वहां पे जाके क्रिकेट खिलवा रहे हैं कि हाँ हम क्रिकेटर को बढ़ावा दे रहे हैं, गेम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। किस बात का बढ़ावा? आपके और हमारे बच्चे गड्ढे में जा रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी आने वाले सालों में, ना आप और हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, सर्वोदय प्रभात पार्टी के साथ जुड़िए। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग ज्ञापन लगाएंगे, चिट्ठियां लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छे तरीके से हम मोदी जी तक की अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। आप कहेंगे कि हमारा बच्चा इस काम में नहीं कर रहा, मैं नहीं मान सकता। स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, किसी जगह तो बात करेगा ही, किसी जगह तो एडवर्टीजमेंट देखेगा ही बच्चा, कहीं ना कहीं तो वो ऐप पे जाएगा ही, कहीं ना कहीं वो सट्टा लगा ट्रेडिंग करेगा, कुछ भी XYZ करेगा। ये बिगेस्ट स्कैम है इंडिया का, ये रॉन्ग नंबर है। आप लोग साथ आइए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये लोग सब सेट हो चुके हैं। आपके और हमारे बच्चे, आप और हम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और फंसने वाले हैं। कृपया करके अपने बच्चों को इन बैटिंग ऐप से दूर रखिए, जिससे कि कोई करोड़पति नहीं बनना। अगर आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो 0.001% है। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा परसेंटेज तो IAS बनने की है, IPS बनने की है, IIT क्लियर होने की है। तो कृपया करके अपने बच्चे की थोड़ी सी निगरानी कीजिए। यदि आप भी सट्टे बाजार में या किसी भी ऐप पे ऐसा पैसा लगाते हैं तो तुरंत बॉयकॉट कीजिए। अगर आप और हम मिलकर पैसा नहीं लगाएंगे तो ये कंपनियां अपने को बंद करना पड़ेगा। इन ऐप्स को बंद करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि कहीं भी इस तरीके की गतिविधियां आप देखेंगे तो आप इनसे बॉयकॉट कीजिए। बॉयकॉट करने पर ही ये ऐप्स बंद होंगे, बैन होंगे, जब इनकी कमाई नहीं होगी। तो यही है बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। आप सब इससे रूबरू हैं, आप सब जानते हैं। हमारे साथ आवाज़ उठाइए। हम आने वाले टाइम पे इन ऐप्स के खिलाफ, इस सट्टेबाजारी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की ज्ञापन से देके अगर अनशन धरना भी करना पड़ा तो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।